नमस्कार सभी को। मैं सुशीला योगाचार्य चूरू सिंह यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के सभी देश के नागरिकों को बहुत बहुत स्वागत। तो कल के एपिसोड में से दोस्तों मैंने आँखों की एक्सरसाइज आपके समक्ष प्रस्तुत की। क्षितिजीय भी की, सीधा भी किया और सब प्रकार से मैंने आपको आँखों की एक्सरसाइज के बारे में बताया। बाकी ऐसे भी होता है जैसे एक अपन एक केंद्र बना लेते हैं, केंद्र बना करके और धीरे धीरे से अपनी हमारी दृष्टि जाएगी साइड में, हमारी गर्दन वैसी की वैसी रहेगी, अंगूठा हमारा जैसे चलेगा उसके अनुसार हमारी दृष्टि चलेगी और इस हिसाब से ऐसे करके इस साइड में ऐसे भी किया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी आँखों की ज्योति है वो तेज हो जाती है, चश्मा चढ़ा हुआ है वो कम हो जाता है, उसके पॉइंट हैं वो कम हो जाते हैं और हमारे मस्तिष्क पर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और इसमें हमारा ध्यान है वो भी एकाग्र होता है। और इसमें मतलब मेन क्रिया इसमें क्या है कि मतलब पेन होता है। जब हम एक्सरसाइज ये आँखों की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी आँखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, मतलब गुड पेन। ये दर्द है वो हमें ये मानो कि हमें आँखों को ठीक करे। आप ऐसे घुमा करके देखो, जैसे अपन आँखों को ऐसे घुमाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हम उसको टाइम लगा करके जैसे यहाँ नासागर यहाँ इधर साइड में देखेंगे, एक दो इधर साइड में मतलब पूरा जैसे हम आसमान को लेकर के चलते हैं तो आसमान को ऊपर की तरफ देखें, नीचे हम देखें धरती की तरफ देखें, साइड में जैसे आसमान इधर इधर कॉर्नर है पूरा, इधर कॉर्नर देखें, इधर कॉर्नर उसको देखें, तो हमारी इस पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारी हुई थी कल का एपिसोड जो हमारा आँखों का रहा था। आज हम करेंगे ओम का जाप। ओम का जाप है वो जब हम इसको करते हैं तो हमें बहुत ही सुकून महसूस होता है। ओम के जाप करते हैं लोग बहुत सारे, जैसे 108 बार किया, 110 बार किया, 15 बार किया, 20 बार किया, थोड़ी बार 1-2 बार 3 बार ऐसे करते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अगर इसको भी अगर हमारी इसका टाइमिंग अगर बढ़ा देते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और इसका आँखों पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे आँखों की, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे आँखों के यहाँ एक छिद्र होता है, यहाँ वो छिद्र अगर बंद हो जाए तो बंद हो जाएगा। तो जैसे ये भगवान की देन है, भगवान की क्रिया है हमारे शरीर की कि यहाँ जो वो छेद है, आँखों में पानी बनना स्वाभाविक है, तो वो छेद वहाँ से अगर बंद हो जाता है तो बंद होने के बाद में वो ये नाक से जो पानी आना है वो बंद हो जाता है। आज देखा आपने बहुत सारी जनसंख्या इतनी है जिसकी आँखों में तो पानी शुरू हो जाता है, आँखें लाल होना शुरू हो जाती हैं, आँखों में दर्द करना शुरू हो जाती हैं, आँखें आ जाती हैं। आना तो मतलब ये मानो कि वो पॉजिटिव बात है, कोई विशेष बात नहीं। आना तो उसमें गंदगी बाहर निकलना है, ये पॉजिटिव बात है, हमारे स्वास्थ्य वर्धक की बात है। लेकिन ये बंद हो जाना ये बहुत गलत है। ये बंद अगर हो गया तो यहाँ से ये मानो कि अपना गड़बड़ है, क्योंकि आँख में पानी बनना स्वाभाविक है।
और वो पानी तो बनता ही रहेगा। तो अगर वो जैसे मतलब वो छिद्र अगर बंद हो गया तो पानी या तो बाहर से निकलेगा। कई आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जिसके पानी आंखों से टपकता रहता है, पानी आ रहा है कि यार आंखों से पानी रुक नहीं रहा, क्या करें। क्योंकि पानी हमेशा बनना ज़रूरी है और बनता ही रहता है, और उसका स्वभाव है जैसे यहाँ के नाक से जो छिद्र है वो छिद्र नाक से होते हुए बाहर आना, और अगर वो बंद हो जाता है तो वो नाक से बाहर आता नहीं आता है तो आँखों में कई प्रकार की प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। इसलिए थोड़ा सा कभी कभार जैसे मतलब कोई एक वीडियो में जैसे मतलब एक एपिसोड जो भी एक वीडियो डाला है और उसमें कुछ कमी रह गई है तो उसमें दूसरे वीडियो में पहले हम उसकी शुरुआत है, उसकी प्रस्तावना है, उसमें वो पहले वाले वीडियो की जब हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये है जो आँखों के ऊपर भी हमारे ओम के जाप का बहुत ज़्यादा महत्व है, प्रभाव पड़ता है। एक बार किया, 2 बार किया, और इसका भी एक तरीका है। इसका एक जैसे मतलब इसमें उच्चारण शुद्ध हो, उसमें स्पष्टता हो, उसमें लयबद्धता हो और इसमें भावयुक्त हो। आदमी जब ओम का जाप करता है, ये चीज़ ओम के उच्चारण, ये ओम के जाप में ये विशेष बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। ओम का जाप है गायत्री मंत्र से रिलेटेड है। गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है हम करते हैं उसमें ओम का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसमें शुरुआत में ओम से शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत है वो। तो ओम की ध्वनि में है भी विशेष बातें। क्या करना है, जैसे हमें आसन 3 या 4 मानो, या हम कैसे भी आसन में वैसे कर सकते हैं, लेकिन विशेष तौर से आप मानो कि जैसे मतलब एक तो जिससे सबसे महत्वपूर्ण आसन है वो पद्मासन है। उसके बाद में अगर करें तो ऋषि महर्षि किया करते थे सिद्धासन में, या उसे स्वास्तिकासन भी कहते हैं। फिर तीसरा है जिससे हमारे बिल्कुल नहीं लगता, वो है या वज्रासन भी हम कर सकते हैं। वज्रासन बैठ करके भी कर सकते हैं या कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन जब बिल्कुल आदमी से कोई भी जैसे ये चीज़ स्वास्तिकासन या सिद्धासन और या पद्मासन नहीं लगता है तो हम सुखासन में बैठ सकते हैं या वज्रासन में। तो वज्रासन फिर भी कठोर पड़ जाता है, कठिन होता है, नहीं बैठा जाता हर व्यक्ति से, तो सुखासन में बैठ सकते हैं। उसको बैठने में उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें गहरा लंबा श्वास लेना है। गहरा लंबा श्वास लेकर के ओम की ध्वनि 3 बार जब हम करते हैं तो उसके ध्वनि के उच्चारण के लिए उन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसमें क्या होता है, श्वास जब भरते हैं हम तो श्वास भरने के बाद हमारे मुख गोल करके ध्वनि है वो 2 और 1 के अनुपात में होना चाहिए। जैसे श्वास भरा, मुंह गोल करेंगे, मुंह गोल करने के बाद में 2 और 1 के अनुपात में हम उनका जाप करते हैं। स्वर मधुर हो, श्रद्धापूर्ण हो, श्रद्धायुक्त हो, लयबद्ध हो। प्रारंभ से लेकर के अंत तक समान, सामूहिक रूप से एक साथ प्रारंभ करें। जैसे मतलब कि एक व्यक्ति बैठा है तो वो अकेला कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं तो उसको सबको एक साथ, तो पहले जैसे मैंने आपसे ओम का जाप कर रही हूँ, तो पहले मैं आप उनको मतलब जब बता रही हूँ तो मैं पहले आपको ये बताऊँ कि ऐसे किया जाता है। मैंने करके बताया ऐसे किया जाता है। उसके बाद में और उनको आगे जो बैठे हैं साधक उसको बोलो कि मैं बोल रही हूँ, वैसा का वैसा आपको करना है। धीरे धीरे वो ये चीज़ आपके इन चीज़ में समझ में आ जाती है। और लास्ट में अगर ये हमें
मैं अरे बोल दिया तो लास्ट में अगर थोड़ा बहुत भी अगर श्वास बचता है तो उसको पूर्ण रूप से बाहर निकाल लीजिए। इसके उपरांत श्वास भरकर दूसरी बार आवृत्ति करें, फिर तीसरी आवृत्ति करें, ऐसे करके ये आवृत्तियाँ करें। 3 आवृत्तियाँ, प्राय 3 आवृत्ति या 5 आवृत्ति करते हैं, ये ऐसा करते हैं। ध्वनि का ध्यान रखना है हमें। रहस्य इसमें क्या है? रहस्य इसका ये है कि इसमें मन की एकाग्रता में ये सहायक होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मतलब हम कोई भी आसन करते हैं, जैसे मानो वृक्षासन कर रहे हैं, या फिर हम ताड़ासन कर रहे हैं, कोई भी जो आसन कर रहे हैं, वो आसन जब हम करते हैं, अगर आप अंधेरे में करके देख सकते हो, अंधेरे में करके देखोगे तो आप कितने भी मतलब वो क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर आपकी एकाग्रता भंग होगी, या तो आप उसको कर ही नहीं पाएंगे। आपका शरीर इधर उधर अंधेरे में हिलेगा डुलेगा, क्योंकि उसमें एकाग्रता बहुत ही मायने रखती है। तो एकाग्रता हर आसन में मायने रखती है। जब आदमी एकाग्र होता है तब जाकर के ये चीज़ की जाती है, नहीं तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये होता है। इससे हमारे शरीर पे करके मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इसके जो भी हैं, ये इसका रहस्य क्या है, इससे हमें इसे कैसे करना चाहिए, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। इससे क्या होता है कि मन है हमारा शांत रहता है, और सांसारिक जो चीज़ें हैं उन वस्तुओं से हट करके और हमारा मन है वो एकदम शांत होना शुरू हो जाता है, और हमारी ध्वनि पर स्थिर हो जाता है, और इसके हमारे अंदर जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो अंतर्मुखी होने शुरू हो जाती हैं और एक रस और केंद्रित होती जाती है। इस अवस्था में जो भी हम कार्य प्रारंभ होगा, हमारा कार्य प्रारंभ होगा, उसमें हमारे फायदे ही फायदे हैं, हमारी जय होगी। तो ओम की अंतिम चरण की ध्वनि में यदि हम जैसे हम लास्ट में जाकर के हम क्या करते हैं, मैं की ध्वनि निकालते हैं, आ ओ मैं की ध्वनि जब हम निकालते हैं तो मस्तिष्क की जो सुप्त जो क्रियाएं हैं, जो सुप्त जो शक्तियां हैं, सुप्त मतलब सोई हुई शक्तियां, वो जागृत हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति में उसके साथ गायत्री मंत्रोच्चारण हमारे जीवन की सर्वोत्तम दिशा निर्धारित करता है। अगर हमारे अंदर इस ओम के जाप के साथ साथ अगर गायत्री मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो ओम के जाप में जो हमारी जो सुप्त जो क्रियाएं हैं, सोई हुई जो क्रियाएं हैं अंदर की, वो शक्तियां हैं, वो जागृत होती हैं, और उसके साथ साथ मंत्रोच्चारण का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और उसमें मतलब मैंने बताया आपको, जो उच्चारण शुद्ध, स्पष्ट, लय और भावयुक्त होना चाहिए। तो अब मैं आपको शुरू करती हूँ ओम का जाप। दोनों हाथ हमारे कमर गर्दन सीधी, कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें हमारी कोमलता से बंद रहेंगी। चश्मा जब भी हम योग करते हैं, हमारी चश्मा है हमारी आँखों पे नहीं रहनी चाहिए। हमारे हाथों में कंगन है या कोई ये बिंटी है, कुछ भी हो, इनका लॉजिक होता है, ये चीज़ें हैं, कानों से भी सब जगह निकाल देना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है कि जैसे मतलब ये ऐसे ही बने होते हैं, तो अगर बार बार में हम इस चीज़ों को निकालते हैं तो हमें इसके नाखून टूट भी जाते हैं। लेकिन होना यही चाहिए कि हमें हर चीज़ उतार करके योग करना चाहिए। कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी,
मन बिल्कुल शांत। गहरे लंबे श्वास लेंगे 2-3। हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा ये होती है, दोनों अंगुलियां टच रखेंगी, अंगूठे और अंगुलियां ये दोनों टच। 3 अंगुलियां सीधी रहेंगी और हथेली का जो पृष्ठ भाग है हमारे घुटने पे रहेगा। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। पूरा ध्यान हमारे श्वास पे रहेगा। धीरे धीरे हमारा श्वास है, उसको आवाज़ है वो बाहर भी सुनाई न दे, ऐसे श्वास हम गहरे और लंबे श्वास लेंगे। शांत। शुरू करते हैं ओम का जाप। गहरा लंबा श्वास लेंगे, पूरा श्वास भर लें अंदर की तरफ कुंभक की स्थिति में। शांत स्थिति लेंगे। गायत्री मंत्र। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, मतलब इसका गायत्री मंत्र का ये मतलब होता है कि हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसका रहस्य है कि एकाग्र अवस्था में बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाने का पथ प्रशस्त। तो ये हमारी हुई ओम का जाप और गायत्री मंत्र का मूल उद्देश्य, लेकिन हम इस मूल उद्देश्य तक नहीं जा पाते हैं, लयबद्ध तरीके से हम नहीं कर पाते हैं, तो उसे हमें जितना फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। अब दोनों हाथों का हम घर्षण करेंगे।
अब मेरे हाथ हैं वो गर्म हो चुके हैं। अब इस गर्माहट को हमारी आँखों और हमारे चेहरे, जब हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं तो ये गर्माहट हमारे शरीर पे, हमारे चेहरे पे, सब जगह है ये पहुँच जाए, ताकि पूरा हमारा शरीर है वो एक तेज है, वो उसके अंदर तेज है वो पनप जाए, प्रस्फुटित हो जाए और हमारी जो अंदर की जो क्रियाएं हैं वो जागृत हो जाएं, सोई हुई जो क्रियाएं हैं वो जागृत हो जाएं। बाकी हमारा शरीर क्या है, अब धीरे से हम अपनी आँखों को खोलेंगे कि जब हमारे शरीर के अंदर क्या है, ये कोशिकाएं हैं और ये जो हमारे शरीर की जो ग्रंथियां हैं, कोशिकाएं हैं, शिराएं हैं, धमनियां हैं, हमारे जो प्राण हैं, हमारी जो नाड़ियां हैं और विशेष तौर से यम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, ये धारणा, समाधि, इन चीज़ों पे हमारा शरीर टिका हुआ है। तो अगर हम इन पे अगर काम करेंगे, सूक्ष्म रूप से जब हम इस पर काम करेंगे तो ये हमारे शरीर में शरीर की जो भी अंदर की जो क्रियाएं हैं उसको जागृत कर देंगे। इसमें विशेष तौर से क्या होता है, हम जैसे थेरेपी लेते हैं, उस थेरेपी में क्या होता है, मतलब थेरेपी में यही होता है कि मतलब ताप और दाब डाला जाता है, और योग में भी क्या होता है, यही चीज़ होती है, उसमें भी ताप और दाब हम डालते हैं। दाब तो जैसे हम आसन करते हैं, जैसे कोई भी आसन करते हैं, ऐसे करते हैं या करते हैं, तो ये मतलब ये से क्या किया, ये अपने शरीर को दाब डाला ना, और इसको ऐसे करके हमारे शरीर पे दाब डाला, अंदर दाब डाला, फिर वापस से श्वास बाहर निकालना, श्वास पर भरना, श्वास बाहर निकालना, क्या है ये दाब है। अंदर गर्माहट, ऑक्सीजन में गर्माहट है, बाहर की ऑक्सीजन है वो अंदर जाती है, और जब ये हम कोई घर्षण करते हैं, तालियां पीटते हैं और करते हैं, इससे हमारे शरीर में दाब पड़ता है। जैसे पॉइंट भी दबाए जाते हैं, तो वो पॉइंट भी क्या है कि दाब है। एक बार क्या हुआ कि जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ जैसे मेरे प्रॉब्लम थी और यहाँ सूजन आ जाती थी, तो मैं एक दिन क्या है कि ग्वारपाठा लेने के लिए हमारे ये चूरू की जो आकाशवाणी केंद्र है वहाँ गई थी, और ग्वारपाठा लेकर आई थी। तो उन्होंने पहले तो मेरे को पूछा कि मैडम कैसे आए हो। साहब मैं ये ग्वारपाठा लेने के लिए आई हूँ। बोले क्या काम आता है? सर ये गठिया में, इन सब जगह सब बीमारियों में काम आता है, जैसे एसिड है और है घाव, जब भी कोई भी घाव होता है या फिर अंदर गांठें बनी हुई होती हैं या फिर कोई शरीर की अंदर सफाई करनी होती है, जैसे अंदर जैसे हम कोई भी चीज़ है उस पर लगा देते हैं तो वो मतलब ठीक हो जाती है, चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरा साफ हो जाता है, तो चेहरा बाहर लगाने से ही साफ हो जाते हैं, तो अंदर क्यों नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं, इनके बारे में ग्वारपाठा है, इनके बारे में भी मैं आपको, ये अलग अलग प्रकार की आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, इनके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से आपके समक्ष ये वीडियो डाला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मतलब सर एक ही प्रॉब्लम है मेरे, कि मतलब ये हाथों में और ये दर्द सा भी होता है, और ये प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द होता है। क्या उन्होंने पता नहीं वो क्या कोई शायद नाड़ी विशेषज्ञ थे, ये मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन कुछ जानकारी जरूर होगी, ज़्यादा ना होगी तो कोई एक जैसे पर्टिकुलर जो जिस पॉइंट को इन्होंने दबाया उस पॉइंट का वो मतलब वो थे, मतलब एक जानकार थे। उन्होंने मेरे यहाँ हाथ पर यहाँ दबाया, यहाँ कई देर तक के लिए दबाया, लेकिन मेरा इतना भयंकर पेन हुआ और इसने ज़बरदस्त तरीके से दबाया दोनों हाथों में, और दबा करके और छोड़ दिया। उसके बाद में मेरे यहाँ बिल्कुल भी सूजन नहीं आई। तो मैंने सोचा कि यार देखो कितनी पॉइंट भी कितने मतलब मायने रखते हैं। और जैसे बाबा रामदेव जी हर आदमी के जैसे पॉइंट दबाते हैं कहीं से, जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, हर बीमारी की प्रॉब्लम होती है, जैसे यकृत का पॉइंट अलग है, हार्ट का अलग है, सबके अलग अलग होते हैं, तो वो दबाते हैं तुरंत उसको रिलीफ मिलती है। लेकिन रोज रोज जब 2-2 मिनट के लिए हम दबाते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये चीज़ है।
ये ताप और दाब से ही हमारा शरीर है वो ठीक रह सकता है, ये ज़रूरी है। अगर हम शिथिल पड़े रहेंगे तो हमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो आज बस हम उनका जाप आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।